विमला अपने बेटे और पति के साथ रहा करती थी। छोटा परिवार था, लेकिन बहुत ही सुखी परिवार था। हर हफ्ते विमला अपने पति के साथ घूमने जाया करती। एक दिन अचानक विमला के पति का देहांत हो जाता है और वह अपने पति की तस्वीर देखकर बोलती है, आपने तो वादा किया था आखिरी सांस तक आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप मुझे ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। क्या आपको मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई? जब विमला अपने पति की तस्वीर से बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ विमला का बेटा तरुण आता है और बोलता है, माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, आप समय पर खाना खा लेना, लापरवाही मत करना। लेकिन तरुण, आज तो रविवार है, आज कौन सा काम है? मैंने सोचा था अगर आज तुम घर पर रहते तो बाहर जाकर कुछ सामान लेकर आते। माँ, आपको कौन सा सामान लेकर आना है? रुकिए, मैं आपका ज़रूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ और घर पर ही आ जाएगा वो। लेकिन बेटा, मैंने तो सोचा था बहुत दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए, तो सब्जी लेने के बहाने थोड़ा घूम आती। तेरे पिताजी होते तो मुझे हर जगह घुमाते, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ बेटा, तुम अपना काम करो, मैं घर पर ही रहती हूँ। ओहो माँ, आप भी बहुत भावुक बातें करती हो। अब आप ही बताओ, मैं आपको लेकर कहाँ जाऊँ? आप अपनी सहेलियों से बात कीजिए, उनके साथ बाजार जाइए। नहीं बेटा, रहने दो। अब जब अपनी औलाद के पास ही वक्त नहीं है, तो उन सबके पास मेरे लिए कहाँ वक्त रहेगा। जा, तू जा, मैं घर का कुछ काम कर लेती हूँ। विमला के इतने बोलते ही तरुण बाहर चला जाता है। विमला बैठकर कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ विमला का भाई आता है और बोलता है, क्या बात है दीदी, आप इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? और मेरा भांजा कहाँ है, दिख नहीं रहा? अरे भैया, पहले बैठो, फिर जाकर सबकी खैर खबर लेना। तुम बताओ कैसे आए? अचानक, ना कॉल ना कोई मैसेज। अगर आने की खबर दे देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना कर रखती। यही तो बात है, इसलिए नहीं बताया आपको, वरना कभी भी मैं आता हूँ तो हमेशा आप रसोई में दिखाई देती हो। अच्छा मेरे छोटे भैया, चलो चलकर साथ में कुछ बनाते हैं। जब से तेरे जीजाजी मुझे अकेला छोड़कर गए हैं, तब से ना तो मैं घर से बाहर निकली हूँ और ना ही कुछ अच्छा बनाया है। दीदी, तो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं, और हाँ, बाहर ही कुछ खा भी लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने भाई के साथ जाने में। बहुत दिन हो चुके हैं, बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएगी। बाहर का खाना खाने से अच्छा है हम दोनों बाजार जाते हैं, वहाँ से सब्जियाँ लेकर आते हैं, घर पर ही कुछ अच्छा बनाते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? सुंदर अपनी बहन को इतना खुश देखकर मना नहीं कर पाया और दोनों बाजार से सब्जी लाकर कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुंदर अपनी बहन को कॉल करके कहता है, दीदी, तरुण के लिए बहुत ही अच्छी लड़की मिली है, मुझे तो बहुत पसंद है। लड़की आपके घर की बहू बन गई तो बहुत अच्छा होगा, आपके घर के लिए लक्ष्मी का स्वरूप होगी। क्या मैं तरुण की शादी के लिए हाँ कर दूं? अभी कुछ मत करो, पहले मुझे लड़की की फोटो और परिवार का बायोडेटा भेजो, मैं देखती हूँ और तरुण को दिखाती हूँ। अगर उसे पसंद आ गई तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे,
लेकिन दीदी, लड़की के लिए बहुत रिश्ते आए हैं। मैंने तो बस देखा था और भांजे के लिए पसंद भी कर लिया। अब जल्दी से तरुण को दिखाओ फोटो और मुझे बताना। हाँ जरूर, सबसे पहले तो मुझे लड़की देखनी है। अगर मुझे पसंद आ गई तो पक्का है तरुण को भी लड़की पसंद आएगी। दीदी, मुझे यकीन है आपको लड़की बहुत पसंद आएगी और तुरंत शादी के लिए आप हाँ भी कह दोगी। ठीक है, फिर मुझे आप बता देना तरुण को लड़की पसंद आई या नहीं। विमला को लड़की की तस्वीर बहुत पसंद आती है और साथ में तरुण को भी। कुछ ही दिनों में तरुण की शादी दिव्या नाम की लड़की से हो जाती है और एक दिन सास बहू साथ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी विमला दिव्या से कहती है, बहू, क्या तुम्हें दाल बाटी पसंद है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बनाकर खिलाती हूँ। नहीं माँ जी, आप बनाकर क्यों खिलाएंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर दाल बाटी बनाएंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कर लूँगी, तुम चुपचाप बैठ जाओ और टीवी देखो। जब बन जाएगा तब मैं तुम्हें बुला लूँगी। नहीं माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी सिखा दीजिए दाल बाटी बनाना। वो क्या है ना, मैं दाल बाटी तो बना लेती हूँ, लेकिन मेरे हाथ की दाल कुछ खास नहीं होती है, इसलिए नहीं बनाती। अच्छा ठीक है, फिर चलो, मैं तुम्हें दाल भी बनाना सिखा दूंगी और साथ में खूब बातें भी करेंगे। दोनों सास बहू मिलकर रसोई में काम कर रही होती है। तभी वहाँ तरुण आकर दिव्या को आवाज़ लगाता है और कहता है, दिव्या, अरे सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? दिव्या, मैं किचन में हूँ माँ जी के साथ, बताइए क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? अरे मुझे मेरा पर्स चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ढूंढ कर दो। सॉरी, मैं अभी माँ जी के साथ काम कर रही हूँ, आप खुद ले लो। देखो पलंग के पास ही होगा। अरे यार, मुझे नहीं मिल रहा है, तभी तो तुम्हें बोल रहा हूँ जल्दी आकर ढूंढ कर दो। ज़्यादा लेट हो गया तो बॉस गुस्सा करेंगे, तो मैंने कब आपको रोका है? जाइए आप अपने ऑफिस में, मैं माँ जी के साथ काम कर रही हूँ। और रही आपके पर्स की बात, तो वह पलंग के पास टेबल में रखा है। अरे यार, बीवी मेरी है और इसके पास मेरे लिए ही वक्त नहीं है। हर किसी के घर में तो सास बहू की लड़ाई होती है और यहाँ तो सब उल्टा ही है। यहाँ तो यह दोनों सास बहू सहेलियाँ बनी बैठी है। तरुण अकेले खुद से बातें करते हुए ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर सोचता है कि दिव्या उसे मनाने के लिए कॉल करेगी। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और तरुण मूवी के 2 टिकट लेकर घर पहुंचता है तो देखता है कुछ औरतें उनके घर आई हुई है। तभी तरुण दिव्या को एक तरफ ले जाकर पूछता है, दिव्या, यह सब क्या है और कौन है? आज से पहले तो नहीं देखा इन लोगों को। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? हाँ जानती हूँ, माँ जी की सहेलियाँ हैं। बहुत दिनों के बाद आज माँ जी इनसे मिल रही है। जब से पिताजी का देहांत हुआ है ना, माँ जी घर से कहीं बाहर नहीं निकलती, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए माँ जी की सहेलियों को बुला लिया मैंने। अच्छी बात है, अब चलो तैयार हो जाओ, मैं हमारे लिए मूवी की 2 टिकट लेकर आया हूँ। बहुत वक्त हो गया है ना साथ में हमें गए हुए। नहीं तरुण जी, यह गलत बात है, आपको जाना है तो जाओ, मैं यहाँ सबको छोड़कर आपके साथ मूवी देखने नहीं जा सकती। अरे यार चलो ना, बहुत दिन के बाद तो मेरा मन हुआ है कि हम थोड़ा वक्त साथ में गुजार लें, लेकिन तुमने तो सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। आपको पहले सोचना चाहिए था ना।
मूवी का टिकट लेने से पहले अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं बाहर चली गई तो सभी को खाना कौन देगा, और मैं ऐसे बीच में सबको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तरुण गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और मन ही मन ठान लेता है कि अब दिव्या को इग्नोर करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन तरुण अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ तरुण का दोस्त आता है और उसे उदास देखकर बोलता है, अरे क्या हो गया तरुण भाई, नई नई शादी हुई है, अभी से ऐसी हालत बना रखी है तूने। अरे आखिर क्या बात हो गई, शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत है क्या? अरे सही से गुजर नहीं रही क्या? जिंदगी तो बहुत सही से गुजर रही है, लेकिन घर का माहौल देखकर। अरे भाई, दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन सास बहू की नोक-झोंक का कोई इलाज नहीं। मेरी सलाह मानेगा तो जितना हो सके सास बहू से दूर रह। तुम समझ नहीं रहे हो श्याम, मेरे घर में यह सब नहीं हो रहा है। अरे यार, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी बीवी और माँ सहेली बन गई है, हर वक्त उनके ही साथ रहा करती है। अरे वाह, क्या बात है, मतलब सहेली सास बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है। भाई, ऐसी अच्छी लड़की मिली है तुझे, कहीं और नहीं मिलेगी, जो तेरी माँ का अकेलापन दूर करने में लग गई है। तूने तो शायद कभी पूछा भी नहीं होगा अपनी माँ से कि वह कैसा महसूस करती है तेरे पिताजी के जाने के बाद। यार, मैं दिव्या को इग्नोर कर रहा था, जबकि मुझ में इतनी गलतियां हैं। दोस्त के इतना बोलते ही तरुण को एहसास हो जाता है और अगले दिन अपनी माँ और बीवी के लिए मूवी की 3 टिकट लेकर आता है और कहता है, माँ आज रविवार है, मैं मूवी के 3 टिकट लेकर आया हूँ। आज मूवी देखेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। दिव्या, धन्यवाद तरुण जी, माँ जी के मन को समझने के लिए। आप हर रोज हमको बाहर मत ले जाया करो, लेकिन महीने में एक बार तो घुमा लाओ। कैद तो पंछियों को भी पसंद नहीं है, हम तो फिर भी इंसान हैं। अब तरुण अपनी माँ को हर महीने घुमाता है, उनके साथ वक्त गुजारता है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे।